हेलो डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम स्माइल 2.0 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज फिर हम नेक्स्ट लेसन पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की इंग्लिश बुक का, जिसका नाम है स्कूल इज अ टेम्पल, यानी विद्यालय एक मंदिर है। जी हाँ, हमारा स्कूल, हमारा विद्यालय एक मंदिर है और इसी चीज को आज हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा की तरह आज कुछ प्रश्नों को पहले हल करेंगे। पाठ से संबंधित, इसकी शिक्षा से संबंधित कुछ सवाल है यहाँ पर। क्या कहता है देख लेते हैं। डू यू लाइक वेयरिंग क्लीन और डर्टी क्लॉथ्स? क्या आपको, यहाँ पूछा गया है कि आपको साफ कपड़े या गंदे कपड़ों में से कौन से पसंद है, किस टाइप के कपड़े पहनना आप पसंद करते हैं? तो ऑब्वियसली गंदे कपड़े कोई पहनना पसंद नहीं करेगा। इसका जवाब होगा वी लाइक वेयरिंग क्लीन क्लॉथ्स या आई लाइक वेयरिंग क्लीन क्लॉथ्स, यानी हमें साफ कपड़े पहनना पसंद है। दूसरा सवाल देखते हैं। डू यू लाइक सिटिंग इन अ क्लीन रूम और अ डर्टी रूम? आप साफ कमरे में बैठना पसंद करते हैं या गंदे कमरे में, या जहां पर गंदगी फैली होती है? तो ऑब्वियसली हमें क्लीन रूम ही पसंद आएगा। नेक्स्ट देखिए। इफ यू फाइंड देयर इज सम रबिश, रबिश का मतलब होता है कूड़ा करकट या कचरा। अब यहाँ रबिश में क्या क्या चीजें बताई गई है, जैसे वेस्ट पेपर यानी कि बेकार पड़े कागज के टुकड़े, रैपर्स ऑफ कैंडीज यानी जो आप टॉफीज या चॉकलेट्स या कैंडीज खाते हैं उनके जो पैकेट्स या उनके ऊपर जो लपेटा हुआ थैली का टुकड़ा होता है वो बच जाता है, तो इस प्रकार की चीजें बेकार फैली हुई होती है। लाइंग ऑन द फ्लोर अराउंड यू, व्हाट वुड यू डू? तो आपके आसपास इस प्रकार का कचरा जब फैला हो तो आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली हम उन्हें उठाएंगे और उन्हें, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं डस्टबिन यानी कूड़ेदान, उसमें डाल देंगे। ठीक है, अब हम कहानी पढ़ते हैं। क्या है ये स्टोरी, हमें क्या कहती है? अ क्लासरूम, एक कक्षा की यहाँ पर बात हो रही है। एक क्लास का, कक्षा कक्ष का दृश्य हमारे सामने नाटक के रूप में पेश किया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आर सिटिंग, बच्चे जो है, छात्र विद्यार्थी जो है कक्षा में बैठे हैं। राजू द क्लास मॉनिटर, कक्षा का मॉनिटर किसे बताया गया यहाँ पर? राजू को। नोटिसेस, ना राजू की क्या नजर पड़ती है? राजू ध्यान देता है किसी चीज पर। सम बिट्स ऑफ पेपर, कागज के कुछ टुकड़ों पर। लाइंग ऑन द फ्लोर, जो कि जमीन पर, फर्श पर पड़े हैं। नियर मंजीत, मंजीत के पास में। क्या वाक्य बना? राजू जो कि क्लास का मॉनिटर है, उसका ध्यान जमीन पर पड़े कुछ कागज के टुकड़ों पर जाता है जो कि मंजीत के पास में नीचे फर्श पर गिरे हुए हैं। अब राजू जो है क्या कहता है, ये राजू का डायलॉग है। मंजीत, who has thrown these bits of paper in the class? राजू मंजीत से पूछता है कि मंजीत, ये क्लास में कागज के टुकड़े किसने फेंके? मंजीत कहता है आई डोंट नो राजू, मुझे नहीं पता राजू। मे बी, शायद, मे बी यानी शायद, some boy has thrown these scraps, शायद किसी लड़के ने, some boy यानी शायद कोई लड़का, किसी लड़के ने यह कचरा जो है फेंका है। राजू कहता है नो, नहीं, यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। लाई मतलब झूठ, ठीक है। When I went out of the class, जब मैं क्लास से बाहर गया था, you were writing on a paper, तुम एक कागज पर लिख रहे। I'm sure these are the bits of that same paper, मुझे पक्का पता है कि यह वही कागज के टुकड़े हैं। ठीक है। मंजीत कहता है I didn't throw them here, मैंने इन्हें यहाँ नहीं फेंका। I threw them in the dustbin, मैंने तो उन्हें कूड़ेदान में फेंका था। राजू कहता है लाउडली, थोड़ा ऊंची आवाज में, तेज आवाज में कहता है नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, यू थ्रू देम हियर, यह तुमने ही फेंका है यहाँ। नाउ क्लीन द फ्लोर, अब ये फर्श तुम्हें ही साफ करना होगा। मंजीत कहता है व्हेन आई डिडंट थ्रो दीज बिट्स ऑफ पेपर्स, व्हाई शुड आई क्लीन देम, कि जब मैंने ये पेपर्स यहाँ फेंके ही नहीं तो मैं क्यों ये पेपर साफ करूं, यहाँ से मैं क्यों यहाँ की सफाई करूं? मंजीत और राजू के बीच में इन बिट्स ऑफ पेपर्स के मामले में क्या हो जाती है? बहस हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए। बोथ स्टार्ट क्वारलिंग, क्वारलिंग का मतलब झगड़ना, झगड़ा करना। ठीक है, तो यहाँ पर झगड़ा हो गया है किसके बीच में? राजू और मंजीत के बीच में। जस्ट देन, तभी द क्लास टीचर एंटर्स,
कक्ष में जो उनके विषय अध्यापक कक्षा अध्यापक हैं वे एंटर करते हैं। आगे देखिए, टीचर कहते हैं बॉयज व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। बालकों तुम ये शोर क्यों कर रहे हो भाई। टीचर ने आते ही पूछा भी लड़कों इतना शोर क्यों हो रहा है। मंजीत क्या कहता है देखिए, सर राजू इज ब्लेमिंग मी। अब मंजीत ने आते ही सर को शिकायत लगाई कि सर राजू जो है वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ब्लेम करना यानी इल्जाम लगाना, ठीक है। He says that I have thrown these pieces of paper here. राजू के बारे में मंजीत कहता है कि राजू कहता है कि ये सारे जो कागज के टुकड़े हैं वो मैंने बिखेरे हैं, यहाँ पर मैंने गिराए हैं। He is telling me to clean the floor also, और वो मुझे यह फर्श साफ करने का भी कह रहा है। It's not my job, यह मेरा काम नहीं है। मंजीत ने शिकायत की भी कहा कि भी मैं ये फर्श क्यों साफ करूं जब मैंने कचरा फेंका ही नहीं। टीचर कहते हैं बॉयज एट फर्स्ट बी क्वाइट, कि बालकों शांत हो जाओ, तो शांत हो जाओ। एंड लिसन टू मी पेशेंटली, और मुझे ध्यान से धैर्य पूर्वक सुनो मेरी बात। टेल मी, मुझे एक बात बताओ। इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी, यदि आपका शरीर गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, हु क्लीन्स इट, इसे कौन साफ करता है। क्लीन यानी सफाई करना या साफ करना। कौन साफ करता है जब तुम्हारा शरीर गंदा हो जाता है। सभी बच्चे एक साथ कहते हैं वी डू इट आवरसेल्व्स सर, यह काम तो हम स्वयं करते हैं, हम खुद करते हैं, ठीक है। आवरसेल्व्स यानी स्वयं, हम खुद। टीचर कहते हैं इफ योर रूम इज डर्टी, अगर तुम्हारा कमरा गंदा हो जाता है, इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, क्या यह सिर्फ तुम्हारी माता की जिम्मेदारी है उसे साफ करना, क्या यह तुम्हारी माता की ड्यूटी बनती है उसे साफ करना। डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या तुम खुद अपना कमरा साफ नहीं करते। राजू कहता है यस सर, हाँ सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, मैं मेरा कमरा स्वयं साफ करता हूं। टीचर कहते हैं गुड राजू, बहुत अच्छी बात यदि तुम अपना कमरा स्वयं साफ कर। नेहा कहती सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, सर मैं मेरे कमरे में झाड़ू लगाती हूँ। आई फेच वाटर, मैं पानी लेकर आती हूँ विद माई मदर फ्रॉम वेल, कुएं से मेरी माँ के साथ मैं पानी भर कर लाती हूँ। वेल का मतलब कुआं, फैच मतलब लेकर आना या लाना, कुछ सामान जाकर लेकर आना, फैच, ठीक है। तो नेहा कहती सर मैं मेरे कमरे में झाड़ू भी लगाती हूँ, मेरी माँ के साथ कुएं से पानी भी भर कर लाती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो, और मैं उनकी रसोई घर में काम में मदद भी करती हूँ। बिट्टू कहता सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप, सर मैं मेरे पिता की दुकान के कामों में हेल्प करता हूँ, मदद पर उनकी दुकान पर उनकी हेल्प करता हूँ। तो सभी बच्चे अपने अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताने लगे। टीचर कहते हैं वेरी गुड माई चिल्ड्रन, मेरे बहुत ही अच्छा काम। वी वर्क एट होम आवरसेल्व्स, हम हमें घर में खुद यानी स्वयं अपना काम करते हैं। एंड हेल्प फैमिली मेंबर्स, और वो काम करके हम हमारे परिवार के सदस्यों की क्या करते हैं, मदद भी करते हैं। There we don't think whether our household activities are our jobs or not, कि हम हमारे घर में यह बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हमारे जो घरेलू काम है, हाउस होल्ड यानी घरेलू, कि घरेलू कामों में घरेलू कार्यों को करने की जिम्मेदारी हमारी है या नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते ना। कब सोचते हैं, मम्मी कार्य कर रही है तो हम उनकी मदद करते हैं, पापा काम कर रहे हैं तो हम उनकी मदद करते हैं, ठीक है। तो वहां तो हम नहीं सोचते कि हमारा काम है कि नहीं है, हम क्यों करें, ऐसा क्यों करें। इन द सेम मैनर, और इसी प्रकार से आवर स्कूल इज ऑल्सो लाइक आवर होम, कि हमारा विद्यालय भी हमारे घर की तरह ही तो है। वी लिव हियर टुगेदर, हम यहाँ पर साथ साथ रहते हैं। स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमोस्फियर, और हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हासिल करते हैं एक फ्रेंडली वातावरण में, यानी कि मित्रतापूर्ण माहौल में, यानी दोस्ताना माहौल में, या हम यूं कहें सुखद माहौल में।
ठीक है, सुखद वातावरण में। Shouldn't we think of its cleanliness also? तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इसकी साफ सफाई स्वच्छता के बारे में भी सोचें? है कि नहीं ऐसा? जब हम हमारे घर में काम कर सकते हैं तो हमारे विद्यालय में काम करने में कैसी शर्म? If we make it dirty, और यदि हम इसे गंदा करेंगे, who will clean it? तो इसे साफ कौन करेगा? I think we should do it ourselves. तो मेरे ख्याल से तो यह काम हमें क्या करना चाहिए? स्वयं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मंजीत ने कहा, यस सर, आई गॉट इट, मैं समझ गया सर। वी विल ऑल मेक आवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन। हम सभी मिलकर हमारे कक्षा कक्ष को और हमारे विद्यालय को साफ करेंगे, स्वच्छ बनाएंगे। सभी एक साथ बोले, द स्कूल इज आवर्स, यह विद्यालय हमारा है। लेट्स क्लीन इट केयरफुली, आओ इसे बड़े ध्यान से हम साफ करें। माय फ्रेंड वी वॉन्ट लीव अ बिट, कि मेरे सभी दोस्तों आओ हम इसे साफ करते हैं, आओ हम यहाँ पर एक भी कचरे का टुकड़ा नहीं छोड़ेंगे। तो अब देखिए, जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, सभी बच्चे आपस में मिलकर पूरे विद्यालय की सफाई करने में जुट गए। They all start arranging the tables and benches. सभी ने टेबल्स और बेंचेस को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। Then they wiped the doors, और उसके बाद उन्होंने सभी दरवाजों को झाड़ा। And sweep the floor, और फर्श पर झाड़ू लगाई। ठीक है, राजू कहता, I will remove all the cobwebs on the wall. अब ये थोड़ा यहाँ पर पोएटिक वे में कहानी कही गई है। ये जो ड्रामा है, यहाँ पर कविता के रूप में कुछ डायलॉग्स आएंगे। राजू गाते गाते कहता है, साथ में सफाई करता है, I will remove all the cobwebs on the wall. Using a stool, I will clean my school. यह कहता है राजू कि मैं सभी हटा दूंगा दीवार पर से जाले, और मैं स्टूल का यूज करते हुए स्टूल पर चढ़कर मेरे सारे स्कूल को साफ कर दूंगा। नेहा भी गुनगुनाते हुए कहती है, I will sweep the floor and wipe the door. Using a broom, I will clean my room. अब ये भी गाते हुए कहती है, मैं सारा फर्श झाड़ करके झाड़ू लगाकर साफ कर दूंगी। And wipe the door, और दरवाजों को भी साफ करूंगी। Using a broom, I will clean my room. झाड़ू का यूज करते हुए, ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू, झाड़ू का यूज करते हुए मैं मेरा कमरा साफ करूंगी। आगे देखिए, सभी बच्चे एक साथ गुनगुनाते हुए क्या कहते हैं, We will all grow flower plants with teachers and arts, कि हम यहाँ पर फूलों वाले पौधे उगाएंगे हमारे टीचर्स और आर्ट्स के साथ। स्कूल इज आवर टेम्पल, नॉलेज इज एम्पल, कि यह विद्यालय हमारा मंदिर है और इस मंदिर में ज्ञान भरपूर है। एम्पल का मतलब भरपूर होना या प्रचुर होना या खूब होना। ठीक है, तो विद्यालय हमारा मंदिर है और यह ज्ञान भरपूर है। तो इन सब की बातें सुनकर टीचर भी क्या कहने लगे, You are all right, let's make our school bright, कि तुम सभी बच्चे बिल्कुल ठीक कहते हो, आओ हम हमारा स्कूल, हमारा विद्यालय चमका डालें, साफ कर डालें। If we are dutiful, कि यदि अगर हम सब अपना अपना कर्तव्य समझने लगे, भारत will be beautiful, और हमारा देश भारत जो है वो भी सुंदर बन जाएगा। तो बच्चों, ये थी आज हमारी छोटी सी नाटिका, यह ड्रामा, और ये कंप्लीट। अब हम इसका शब्दकोश या शब्दावली देख लेते हैं। ग्लोसरी। स्क्रैप्स मैंने आपको बताया था, टुकड़े या कूड़ा करकट, स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, क्लॉथ एक्सेट्रा। ब्लेम यानी आरोप लगाना, इल्जाम लगाना। हाउस होल्ड यानी घरेलू। रिमूव यानी हटाना। कॉबवेब यानी मकड़ी का जाल। ब्रूम यानी झाड़ू, अभी बताया, और एम्पल यानी प्रचुर, भरपूर, खूब सारा। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्टिविटी नंबर 1 क्या कहती है, देखें। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी हमें A, B, C, D 4 में से कोई एक सही अल्टरनेट चुनना है। राजू एंड मंजीत वर क्वार्रलिंग ओवर, राजू और मंजीत झगड़ रहे थे, किस बात पर? पानी पे नहीं, पेंसिल्स नहीं, जालों पर नहीं, बिट्स ऑफ पेपर यानी कागज के कुछ टुकड़े
फर्श पर उसी बात पर राजू और मंजीत में क्या हो रही थी, बहस हो रही थी। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट है वी शुड डैश आवर पेरेंट्स, हमें हमारे माता पिता को क्या करना चाहिए, नॉट हेल्प, हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, इग्नोर उन्हें नजर, गलत करना चाहिए, गलत, डिसओबे उनकी अवज्ञा करनी चाहिए, गलत, ये सही आंसर, हेल्प, हमें ये क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। टी तो हमें सत्य के लिए और एफ लिखना है असत्य के लिए। राजू एंड बिट्टू वर क्वारलिंग, राजू और बिट्टू जो है वो बहस कर रहे थे, झगड़ रहे थे, क्या ये सही है क्या, नहीं, झगड़ा किसमें था, राजू और मंजीत में, तो ये एफ आएगा, यहां एफ। नेक्स्ट देखिए नेहा फेच्ड वाटर विद हर मदर फ्रॉम अ पॉन्ड, नेहा अपनी माता के साथ पानी लेकर आती थी तालाब से, नहीं, वो तो कुएं से लेकर आती थी, तो यह भी क्या गलत हो गया। विद डेडिकेशन टू आवर ड्यूटी वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल, अगर हम हमारा कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ अगर निभाएंगे तो भारत सुंदर बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है, एकदम सटीक बात है। नेक्स्ट देखिए वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर्स इन द क्लासरूम, हमें अपनी कक्षा में कागज के टुकड़े बिखेरने चाहिए क्या, नहीं बिखेरने चाहिए, ये फॉल्स, गलत। अगला है द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली, और विद्यालय का जो वातावरण है, माहौल है, वो दोस्ताना सुखद होना चाहिए, बिल्कुल सही बात, टी। चलिए अब अगले हम कुछ प्रश्नों के यहां पर आंसर्स लिखते हैं। सबसे पहले देखिए सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर, क्लास मॉनिटर का नाम क्या है, सबसे पहले आ जाता है राजू, तो आंसर क्या आएगा, द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर इज राजू, द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर इज राजू, ठीक है। अगला है हु हेल्प्स हिज फादर एट द शॉप, अपने पिता की दुकान पर उनकी मदद कौन करता है, यहां पर हु मतलब कौन, तो यहां पे क्या आंसर आएगा, कौन मदद करता है, बिट्टू, BITTU बिट्टू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इज नेहा गुड गर्ल, हाउ, क्या नेहा एक अच्छी लड़की है, और है तो कैसे, हाउ का मतलब कैसे, तो इसका जवाब दीजिए आप, नेहा अच्छी लड़की कैसे है। पहले हम याद कर लेते हैं कि नेहा के बारे में क्या जिक्र आया, नेहा वही लड़की है जो अपनी माता के साथ पानी फैच करती है, यानी पानी लेकर आती है कुएं में से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, यस, नेहा अच्छी लड़की है, नेहा इज अ गुड गर्ल, ठीक है। अब कैसे है वो गुड गर्ल, क्यों, शी फैचेज वाटर विद हर मदर फ्रॉम अ वेल and helps her in the kitchen, वो अपनी माता की रसोई घर में मदद भी करती है और कुएं से पानी भी भरकर लाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए whose duty is it to keep our surroundings clean, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स यानी हमारे चारों ओर, हमारे आसपास, तो हमारे आसपास की सफाई करने की ड्यूटी किसकी है, ये कर्तव्य किसका रहता है, बताइए, ऑब्वियसली ourselves यानी हमारे स्वयं का, ठीक है। अगला देखिए वेयर शुड बी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर्स और गार्बेज, हमें कचरा, कूड़ा करकट, कागज के पेपर, टुकड़े वगैरह कहां पर डालने चाहिए, तो इन अ डस्टबिन या इन द डस्टबिन, हमें ये सब किसमें डालना चाहिए, कूड़ादान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पर इस बॉक्स में हमें 5 वर्ड्स दिए गए हैं, 5 वर्ड्स, इनको सही सटीक हमें फिल करना है। स्पाइडर एक मकड़ी, मेक्स बनाती है, डैश ऑन द वॉल दीवार पर, क्या बनाती है, डर्टी फ्लोर,
ब्रूम, क्वाइट या कॉबवेब। कॉबवेब यानी कि मकड़ी का जाला, कॉबवेब। ठीक है, अगला देखिए, पूजा वॉश्ड द डैश डैश क्लॉथ्स। पूजा ने कपड़े धोए इन द वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में। ठीक है, अब बताइए यहां पर कपड़ों की बात हो रही है, कपड़े कैसे, झाड़ू, फर्श, शांत या डर्टी। ऑब्वियसली यहां पर गंदे कपड़ों की बात हो रही है, मैले कपड़ों की बात हो रही है, तो मैले को बोलते हैं डर्टी। अगला है, देयर वॉज नोबडी इन द क्लास। क्लास में कोई भी नहीं था। इट वॉज ऑलमोस्ट क्वाइट, यानी एकदम शांति थी वहां पर, सब कुछ शांत था। विद द हेल्प ऑफ अ डैश आई क्लीन माई रूम। मैं मेरे कमरे को डेली साफ करता हूं या करती हूं। विद द हेल्प ऑफ, इसकी मदद से, किसकी मदद से, फर्श की मदद से, मकड़ी के जाले की मदद से, गंदगी की वजह मदद से, या शांति की मदद से, या ब्रूम या झाड़ू की मदद से। क्या रहेगा, बिल्कुल सही, ब्रूम। ठीक है, झाड़ू की मदद से। द पियोन मिक्स्ड सम फ्लोर क्लीनर इन द वाटर। पानी में फर्श का क्लीन करने वाला क्लीनर मिलाया पियोन ने। एंड देन वाइप्ड द, और उसके बाद उसने साफ किया, क्या साफ किया, यानी फर्श। ठीक है, अगला देखिए बी, सेकंड एक्टिविटी का बी पार्ट, मैच द फॉलोइंग थिंग्स विद द वर्क्स दे आर यूज्ड फॉर। अब यहां पर कुछ चीजें दी गई है और यहां पर इनका यूज यानी कि क्या इनका उपयोग रहता है वो बताया गया है। तो अ पीस ऑफ क्लॉथ, बताइए, अ पीस ऑफ क्लॉथ यानी कपड़े का टुकड़ा, यानी छोटा कपड़ा क्या काम आ सकता है, ऑब्वियसली टू क्लीन डर्ट एंड डस्ट, गंदगी, धूल मिट्टी साफ करने के काम आता है। तो इसका आंसर ये। ब्रूम यानी झाड़ू, झाड़ू क्या काम आता है, टू वाइप द फ्लोर, फर्श को झाड़ने के लिए, साफ करने के लिए। चौक, चौक क्या काम आता है, टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। डस्टबिन क्या काम आएगा, टू थ्रो द गार्बेज इन, कचरा डालने के लिए। और स्टूल क्या काम आता है, टू सिट अपॉन, यानी बैठने के लिए। ठीक है बच्चों, अब लास्ट एक्टिविटी का लास्ट पार्ट, सी, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। अब यहां पर हमें जम्बल्ड लेटर्स दिए गए हैं, यानी इस पूरे वर्ड में सभी लेटर्स को इधर उधर अस्त व्यस्त कर दिया गया है, हमें इन्हें व्यवस्थित करना है। तो इन अक्षरों से क्या बनेगा, इन अक्षरों से बनेगा कॉबवेब। ठीक है, यहां देखिए इससे क्या बनेगा, यहां इससे बनेगा, ये बना कॉबवेब, और इससे क्या बनेगा, स्क्रैप्स, SCRAPS, स्क्रैप्स। बिल्कुल उल्टा लिखा है इसको, यहां पर देखिए ब्रूम यानी झाड़ू, यहां पर टेम्पल साफ नजर आ रहा है, ये टेम्पल, और ये लास्ट जो है यह बनेगा मॉनिटर। ये सभी शब्द जो है हमारे इस नाटक में दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आज हमारा फोर्थ चैप्टर। इसे, इन क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। दिस इज योर टीचर संकेत बंसल, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।